इंसान और शराब का रिश्ता आज से नहीं बल्कि सदियों से जुड़ा हुआ है। भारत समेत दूसरे देशों में भी ड्रिंक करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसलिए तो शाम होते ही लाखों करोड़ों लोग जाम टकराने लगते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और ब्रिटेन की एक महिला तो ऐसी निकली जिसने अपनी जिंदगी के पिछले 15 साल का हिसाब लगाया तो पता चला कि वो 60 लाख से ज्यादा रुपए की तो शराबी पी गई। यानी कि एक ओफो। बुरी आदत से उनका पूरा बैंक बैलेंस ही नील हो गया। अल्कोहल की ये बुरी आदत सिर्फ बैंक की ही नहीं बल्कि आपकी सेहत के खाते को भी खाली कर सकती है, जिसकी शुरुआत होती है फैटी लीवर से। अपने देश में हर साल इसके 1 करोड़ से ज्यादा मरीज बढ़ते हैं। तभी तो भारत की 1/3 आबादी यानी कि करीब 50 करोड़ लोग फैटी लीवर से जूझ रहे हैं। वैसे इतनी बड़ी जनसंख्या का जिगर खराब करने के लिए केवल अल्कोहल जिम्मेदार नहीं है ज्योत्सना। खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, मोटापा भी इस बीमारी की बड़ी वजह है, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, और इस पर एम्स की एक रिपोर्ट भी बेहद चौंकाने वाली सामने आई है, जिसके मुताबिक ये रोग बच्चों में भी तेजी से फैला है। और तभी तो 50 करोड़ फैटी लीवर के पेशेंट भी 35% इसमें बच्चे हैं। फैटी लीवर को वक्त रहते कंट्रोल ना किया जाए तो इससे शुगर, बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी का खतरा तो बढ़ता है, साथ ही लिवर सिरोसिस और कैंसर तक की नौबत आ जाती है। जिगर के खराब होने पर ट्रांसप्लांट भी आसान नहीं है। कुछ लोग महंगा खर्च अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बहुत से मरीजों को डोनर नहीं मिलता। इसलिए हर साल जरूरतमंद पेशेंट्स में से केवल 2% को ही नया जिगर मिल पाता है। बिल्कुल, लेकिन मीनाक्षी, लीवर के पास तो सुपर पावर होती है, लेकिन वो अपने आप को खुद ठीक नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं अमित, लेकिन ये सुपर पावर भी तो तब काम करेगी ना जब अर्ली स्टेज में बीमारी का पता चल जाए। तो इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं? कैसे उन्हें यौगिक आयुर्वेदिक उपाय के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और क्या करना है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं स्वामी रामदेव के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सेहत बहुत बहुत के स्वागत है। डॉक्टर को ठीक करना है लिवर। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी, तो बचपन से ही योग करना शुरू कर दे तो फिर चाहे उम्र 55 की हो या 100 की हो, ना तो फैटी लीवर होगा, ना तो लीवर पर फैट जमेगा। और लीवर पर फैट जमता है ना, बॉडी पर भी फैट जमता है। ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनको मिट्टी पट्टी कर रहे हैं। ओहो, इनको अभी तो 15-20 मिनट मिट्टी पट्टी भी कर लो किशन जी। इनको तो इतना फैटी भी लीवर हो गया था और फैट 25 किलो कम कर लिया, 110 से 85 आ गए। हाँ, जोरदार काम कर लिया गोयल साहब। 25 किलो वजन कम कर लिया किशन गोयल साहब ने। अब इनको मिट्टी पट्टी कर रहे हैं। अब मिट्टी पट्टी कर लें, हॉट एंड कोल्ड प्रेस पेट के ऊपर, वो भी बड़ा अच्छा होता है। और एक इधर दूसरी प्रक्रिया चल रही है, इसको कहते हैं लीवर पर की बस्ती, लीवर बस्ती, बहुत ज़बरदस्त है ये भी। और लीवर पर ठंडे और गर्म पानी का शेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, और कटी बस्ती, ये भी लाभ करते हैं। अब देखो, ये मोटापा को भी कम करता है, ये स्थित कोण आसन और चक्की आसन सब हमारी श्रद्धा में माताएं भी कर रही हैं, और काफ़ी ने अपने जीवन को काफ़ी संवार लिया है, आज और संवार देंगे। बच्चे क्योंकि चॉकलेट बहुत खाते हैं और उसमें 50% से ज़्यादा फैट होता है, मीठा होता है, चीनी होती है। और बच्चे चिप्स बहुत खाते हैं, नमकीन बहुत खाते हैं, मैदा भी खा के बीच बनी हुई मैगी से लेकर के और अलग अलग प्रकार के बिस्किट, ये नहीं खिलाने चाहिए बच्चों को। हमने तो 25-30 साल के हो गए थे तब तक शक्ल ही नहीं देखी थी, बिस्किट की भी, चिप्स की भी, और नमकीन तो छुआ ही नहीं। और आज तक भी हम नमकीन खाते हैं ना, तो बेकार बेकार सा लगता है। वैसे स्वामी जी, अभी हेल्दी नमकीन हम बना के भी देते हैं लोगों को, कुछ ज्यादा ही मिलने लगी ऐसी चीजें पूरी तरह से। खराब आदतें हैं ना इनसे, क्योंकि स्वामी जी आजकल मार्केट में इतना ज्यादा मिलने लगा है, इतना इजीली अवेलेबल है, बस आप तो फोन कीजिए घर पे आ जाता है। वैसे स्वामी जी, क्योंकि एक गारंटी जिसका जिक्र काफी सुनने को मिलता है, शब्द काफी पॉपुलर है ना, चुनाव का दौर चल रहा है, हर कोई गारंटी दे रहा है, लेकिन एक गारंटी आपने योग की दे दी थी कोरोना की जब शुरुआत हुई थी, और उसका फायदा सबने देखा। एक गारंटी स्वामी जी और बनती है, और वह हेल्दी लीवर की गारंटी। तो लीवर की बीमारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन स्वामी जी सबसे पहले तो हर किसी का लीवर दुरुस्त रहे, इसके लिए योग अभ्यास के साथ साथ और क्या करना चाहिए, और जिससे स्वस्थ की
और स्वस्थ रहने की गारंटी मिल जाए। मंडूकासन ये लीवर की गारंटी है, और वहां तो मोदी की गारंटी का पूरा शोर शराबा है। यहाँ गारंटी है योग की, गारंटी है आयुर्वेद की, और गारंटेड इलाज है ये नेचुरोपैथी का, ये प्रकृति का। ये गारंटी है लिवोग्रिट की, लिवोग्रिट एडवांस की, लिवोग्रिट वाइटल की। छोटी छोटी चीजें सुबह उठ करके, अब मैं देखो उधर तो पूरे राजनीति में खाली एक ही व्यक्ति की गारंटी चल रही है, बाकी तो सब फेल है मामला। यहाँ सुबह उठ करके अनार खाओ, गारंटेड लीवर की प्रॉब्लम ठीक। सेब खा लो, अमरूद खा लो, पपीता खा लो, और आंवला एलोवेरा का जूस पी लो, जो हमने सारे देश को उपलब्ध करा रखा, अभी तो फ्रेश ही मिल रहा है। और आंवला एलोवेरा का जूस आज बताने वाले भी है, लौकी का सूप भी बताने वाले हैं। लौकी का जूस, लौकी का सूप, पेठे का, ये जो कद्दू मोटा सा है ना, ये भी लिवर गारंटी ठीक होगा। और इस पेठे के अलावा ये दाहिनी तरफ हमारे यहाँ कुछ कटोरी ऐसी रखी रहती है। कुछ लोग सोचते होंगे बाबा जी क्या जो है तंत्र मंत्र करते हैं, क्या टोना टोटका सा करते हैं। यहाँ जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मुलैठी ये सब रखा हुआ है। गुलाब के फूल, इनका क्या करते हैं? जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मुलैठी, गुलाब के फूल, इसको रात को भिगो देते हैं, सुबह पिला देते हैं। इससे पेट का पूरा अंदर का वातावरण इतना जबरदस्त हो जाता है। और फिर जिनको ज्यादा ही कब्ज रहता है, रात को त्रिफला देते हैं। और ही ज्यादा किसी का तो पूरा चक्का जाम, ट्रैफिक जाम, पूरा ठसाठस पेट अंदर से भर जाता है। आते क्षत विक्षत हैं, तबाही मची हुई है, बहुत बुरा मंजर है पेट में। क्योंकि हम अलग अलग चीजें खा खा करके पेट को गड़बड़ा देते हैं, तो उसके लिए शुद्धि चूर्ण देते हैं। फिर शुद्धि चूर्ण भी बड़ा जबरदस्त है। ये जो हमने दाएं तरफ शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, हरित की चूर्ण रख रखे हैं, ये खाली कोई प्रदर्शन के लिए नहीं, ये बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। मंडूक आसन तो बहुत जबरदस्त है ही। यदि कोई बैठ जाए पद्मासन में और आगे झुक जाए तो फिर तो बात ही क्या है। यहाँ कितना सुहाना मौसम है, चारों तरफ ऊपर चिड़िया उड़ रही हैं, सामने से बादल के बीच में से सूरज उग रहा है, और हम योग मुद्रासन करते हुए अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये योग मुद्रासन बड़ा ही जबरदस्त है पेट के लिए। मंडूकासन है योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सारा 10-12 अभ्यासों का पूरा ही पैकेज है, योग का पूरा प्रोटोकॉल है। स्वामी जी, आगे जब झुकते हैं ना तो पेट ऐसे अंदर खिंच जाता है, श्वास को बाहर छोड़ करके तब आगे झुकना है। देखो ऐसे, ऐसे। प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर आंतों में सूजन हो जाए तो पुनर्नवारिष्ट देते हैं, या असवरिष्ट जो साथ में रखे हुए ना, आंतों में सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पुनर्नवारिष्ट, कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, और कोलाइटिस हो जाए तो कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी, और कोलोग्रिट खाली पेट 2-2 दे देते हैं। कब्ज होने पर दूध पिलाते हैं, दूध में इसबगोल देते हैं, और कोलाइटिस हो जाए तो छाछ दही में इसबगोल देते हैं। कब्ज हो जाए तो दूध में अरंड का तेल, या जो समर्थ हैं तो बादाम रोगन पिलाते हैं। दूध में ही ये दे देते हैं, गुलकंद जिसको बोलते हैं। वैसे तो अभयारिष्ट से जनरली सब ठीक हो जाते हैं, नहीं तो सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पिला देते हैं, इससे तो पेट एकदम ही तंदुरुस्त हो जाता है। जिनको भूख बहुत लगती है, उनको किसी को नकली भूख लगती है। भूख तो अच्छी बात है, लेकिन नकली भूख लगती है। और एक तो भस्मक रोग ही होता है, उसमें तो हम अपा मार्ग के बीज की खीर खिला देते हैं, और उनको एक बार बस्ती करवा देते हैं या संप्रक्षारण करा देते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है।
और किसी को भूख ही नहीं लगती तो द्राक्षासो पिलाते हैं, द्राक्षासो। और ये गोधन अर्क तो पेट की सारी अशुद्धियों का, और किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, लो ये, और उसमें मरवा खिलाते हैं। मरवा बहुत जबरदस्त है मरवा तो। अब देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, अब तो काफी लोग करने लग गए। ऐसे तो सभी कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे। स्वामी जी, योगाभ्यास के सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं, एक विषय इसमें शामिल कर दूं। करते हैं ना जी। मेरी पिछले 10 साल में लीवर की बीमारी से मौत का आंकड़ा 40% तक बढ़ गया है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लिवर की बीमारी मौत की तीसरी बड़ी वजह बन रही है। आखिर लोगों का लिवर इतनी तेजी से खराब हो क्यों रहा है स्वामी जी? इसकी बीमारी की जड़ कहाँ है? एक तो लीवर की एक्सरसाइज कम करते हैं, और फैट कंटेंट, मीठा, तला हुआ, अनहेल्दी चीजें ज्यादा खाने लग गए। ये जो अनहेल्दी चीज खा रहे हैं ना, अब रोज सुबह उठ करके सलाद खाओ ना। देखो जो सुबह उठ करके गाजर है, चुकंदर है, फिर ये अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं सलाद के। हमारे यहाँ तो 25 तरह के पत्ते होते हैं, पहले विदेशों में मिला करते थे। हमने अपने यही बोलिए सारे विदेशी सलाद, सब जो देश में नहीं होते थे वो भी विदेशी पत्ते हमने सब मंगा लिए। घास फूस खाओ। बकरी का कभी लीवर खराब हुआ? सुबह से शाम तक घास खाती है, मस्त रहती है। हाँ, जो बकरी का जो लीवर खाया जाता है। नेचुरल चीजें खाते हैं ना, ये तो ये एक तो ये फैटी चीजें बहुत खाने लग गए। चीनी, नमक, प्रिजर्व फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, अल्कोहल, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। हाँ, शाकाहारियों को घी भी ज्यादा नहीं खाना, दूध, घी ये भी लिमिट में। कोई चीज जो है ना, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। खैर, बहुत ही अच्छा आसन है पवन मुक्त आसन पेट के लिए। तो ये जो हमारी जीवन शैली बदली ना, इसमें गड़बड़ हुई। तो ये जो पेट के लिए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, पादामुष्ठ, नासास, प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन से बेस्ट कुछ भी नहीं। एक तो ये किया पवन मुक्तासन, और वो भी कपाल भाती के साथ। मतलब स्वामी जी, लेस फिजिकल एक्टिविटी और मोर ऑफ ईटिंग जंक फूड, ये सबसे बड़ा रीजन है कि हर उम्र के लोगों का लिवर खराब हो रहा है। हाँ। और खासकर ऐसे लोग जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं, उनके लीवर का फैटी लीवर होने का भी एक कारण है। लेकिन स्वामी जी, फैटी लीवर की ये परेशानी देश में काफी कॉमन हो गई है। हर साल 1 करोड़ नए पेशेंट्स देश में बढ़ते जा रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए तो करीब 1/3 आबादी फैटी लीवर की परेशानी से जूझ रही है। अब इस बीमारी के लिए कौन कौन सी और गलत आदतें जिम्मेदार हैं, और लीवर पर फैट जमा ना हो, और अगर हो गया है तो उसे कैसे घटाएं, उसके लिए और कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? तो पवन मुक्तासन, उसके बाद उत्तान पादासन बताया। हाथ ऐसे करके कर सकते हैं, हाथ ऐसे साइड में भी ले सकते हैं, थोड़ा ऐसे भी लगा सकते हैं, और जिनमें संतुलन करने का सामर्थ्य हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतुबंध, सर्वांग और हलासन तो हम बता ही रहे हैं। मेरे सिर के ऊपर देसी आंवले छोटे छोटे हैं, बेर जैसे लग रहे, छोटे वाले बेर जैसे, अद्भुत है। आंवला, एलोवेरा का जूस हमने सारे देश को उपलब्ध कराया। सुबह उठ करके पी लो आंवला एलोवेरा का जूस। हाँ, एक और कारण है, जहाँ का पानी बहुत खराब होता है ना, पानी में बहुत हैवी मेटल जहाँ पर होते हैं, पानी में गंदगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सी जगह गंदा पानी लोग पीते हैं, और उससे भी पेट की बीमारियाँ बहुत होती है। तो इस पहले पानी साफ तो पीते थे, पानी को उबाल करके भी पीते थे। तो ये भी एक उपाय कर लिया करें। जिनको पेट की ज़्यादा बीमारियां हैं ना, वो पानी उबाल करके पिया करें। जैसे जैन धर्म में पानी उबाल करके छान करके पीते हैं, तो वो भी मात्र एक जैन धर्म की प्रक्रिया नहीं, यह तो आरोग्य का
बहुत बड़ा उपाय है वो पानी को उबाल करके पीना। और देखो जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है ना तो सौंफ का पानी पिए, सौंफ का पानी। कब्ज और एसिडिटी सौंफ के पानी से ठीक हो जाएगी। और हरड़ पानी में डाल दें उसको पी लें, इससे कब्ज ठीक हो जाएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा बार बार दस्त जाना पड़ता है उसके लिए कुटज का पानी पिए। कुटज की बस्ती भी देते हैं। तो ज़्यादा न कर पाए तो मैंने कहा खाली पवन मुक्तासन इसी को लंबा कर लें। पवन मुक्तासन और मंडूकासन लंबा करें। हाँ, एक और भी गड़बड़ होती है, ये जो नाभि का डिगना है ना वो उत्तान पादासन नौकासन से तो ठीक होता ही है। सुप्त वज्रासन, वज्रासन में पीछे झुक जाना, ये नाभि और धरण जिसको बोलते हैं, नाभि धरण और कोड़ी, नाभि यहाँ और कोड़ी यहाँ। अब ये जो दोनों डिग जाते हैं ना इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या करें, तो जिनकी नाभि और कोड़ी डिग जाती है तो सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन थोड़ा लंबा कर लिया करें। एक आसन में 1 से 2 मिनट ऐसे रुकना पड़ेगा। सरसुख महासनम आसन की प्रक्रिया है, उसमें स्थिरता हो, सुखपूर्वक लंबे समय तक सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवता दृढ़ भूमि ही श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम सरसुख महातनम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम तो द्वंद्व अनभिघात। तो ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जब लंबे समय तक करते हैं तो नाभि धरण जो डिग जाते हैं ना वो भी ठीक हो जाता है। देखो ये और ऐसे 1 मिनट तक कर ले, नाभि और कोड़ी। अब ये 2 चीजों के बारे में कम लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जब आप हाथ ऐसे मिलाएं, ये रेखाएं ऐसे मिले और आगे वाले अंगुली के पोरे आगे पीछे हो ना, ऐसे ऊंचे नीचे हो जाते हैं। पैर सीधे ऐसे करके बैठे और जब आपके अंगूठे ऊपर नीचे हो तो समझ लेना नाभि कोड़ी डिगी है। अचानक आपका फिजिकल मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगता है, बार बार आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है तो नाभि और कोड़ी दिखती है, तो इससे इम्यूनिटी भी गड़बड़ होती है। ये नाभि है और यहाँ ये कोड़ी है। इसको ठीक करने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन बताया। और ये 1 से 2 मिनट एक आसन को करना है ऐसे। अब ये बातें हैं तो छोटी छोटी लेकिन बड़ी उपयोगी। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है उनको अंकुरित लेना चाहिए। ये अंकुरित जो यहाँ पर रखे हैं ना, ये अंकुरित और भिगोए हुए ड्राई फ्रूट लेने चाहिए। जिनका पेट गड़बड़ रहता है, ये मुनक्का, खजूर, अंजीर, बादाम, ये भी फिर उनको ऐसे खाएंगे ना तो इससे वॉमिटिंग होगी या आपको मुंह में आ जाएगा, खाने के बाद ना डकार से आएगी, मुंह में आ जाएगा सब। तो अंकुरित करके खाना चाहिए और उनको ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के लेने चाहिए। तो ये आज जब हम छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं ना, इनसे बड़ी मदद मिलने वाली है। जिनको पेट में कीड़े हो उनको मैंने कहा था मरवा की या आड़ू की पत्तों की रस की चटनी या कमीला चूर्ण खा ले। और फैटी लीवर के लिए तो लिवोग्रिट लिवामृत से बेस्ट कुछ भी नहीं। और कपालभाति जरूर करें। बातें तो छोटी है लेकिन फायदे बड़े बड़े आपने गिना दिए स्वामी जी। 3 हो 4 हो, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस तक ठीक हो जाता है मेरे भाई। जी स्वामी जी क्योंकि हम फैटी लिवर का जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन अगर वक्त पर पता ना चले कि आपको फैटी लिवर है तो फिर आपको लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम होता है। अब लिवर कैंसर होने का खतरा भी बढ़ता है, तो क्या सिरोसिस को क्योर किया जा सकता है और इससे बचने के लिए क्या किया जाए? ये सवाल आपके जहन में होगा। स्वामी जी क्या उपाय होंगे इसके? ये देखो लिवर सिरोसिस है, लीवर के सेल्स डीजनरेट हो गए। हम 3 शब्द बोलते रहते हैं अक्सर, डीजनरेशन ही डिजीज है, डेफिशिएंसी ही डिजीज है, अंदर का इन्फ्लेमेशन ही डिजीज है। तो ये इन्फ्लेमेशन, डीजनरेशन और
जो डेफिशिएंसीज हैं जिससे सारी डिजीज होती हैं इसको बताते हैं। अब लीवर को रीजुविनेट करने के लिए हर एक बॉडी के सेल को, ऑर्गन को प्रोटीन चाहिए। तो लीवर के लिए सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है बकरी का दूध, बकरी का पनीर। तो बकरी का दूध पिए। जिनको लीवर सिरोसिस हो गया और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया, हम बकरी का दूध पिलाते हैं, बाकी सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। बकरी का दूध, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, और किसी के प्लेटलेट घटने लगे तो थोड़ा उसमें व्हीट ग्रास, एलोवेरा और पपीते के पत्तों का रस, अनार भी थोड़ा मिला देते। इसका नाम ही हमने प्लेटोग्रिड जूस और ये लिवोग्रिड जूस रखा है, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। जिनको फ्रेश नहीं मिल पाता उनको फिर हम ये सर्वकल्प काढ़ा देते हैं। प्लेटलेट के लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस, इसको पिलाते भी है और इसी का एनिमा भी देते हैं, प्लेटलेट किसी को बहुत ज़्यादा घट जाए तो ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई सर्दी में थोड़ा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ी दिक्कत आती है। मार्च के बाद अप्रैल से फिर ये फ्रेश मिलने लगेंगे। अभी भी पुनर्नवा तो जीवित है, मकोई भी जिंदा रह गई, भूमि आंवला बेचारा मर गया, फिर वापस आ जाएगा। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई बहुत जबरदस्त चीजें हैं। स्वामी जी शोक सभा करनी पड़ेगी। और एक है अतिबला के पत्ते, अतिबला ये बड़े जबरदस्त है। तो ये ऐसी चीजें हैं जी, हमने लाखों लोगों को बचा दिया लीवर ट्रांसप्लांट करने से, और 50 लाख रुपए का खर्चा आता है इसमें। और हर महीने फिर उसको लीवर को मेंटेन करने के लिए लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट, कोई भी अंग ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो उसके बाद इम्यूनो सप्रेशन की दवाएं लेते हैं और नॉर्मल जिंदगी आदमी नहीं जी पाता। तो हम कहते हैं भाई लीवर ट्रांसप्लांट से बचाओ अपने आप को। कपालभाति कितना अच्छा है, कपालभाति कर लो, लीवर ट्रांसप्लांट से भी बच जाओगे। और किसी को बहुत पित्त बढ़ा हुआ है ना, तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा तो बताते हैं, लौकी का जूस भी बताते हैं। इसमें शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस और नीम के पत्ते अत्यंत पित्तनाशक होते हैं। मतलब ऐसे लगता है कड़वा है, उल्टी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करो। और किडनी गड़बड़ हो जाए तो कपालभाति से दोनों ठीक होते हैं, लीवर भी और किडनी भी। तो किडनी के लिए क्या करें? तो किडनी के लिए रीनोग्रिड, शीशम और जो है नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, पीपल और नीम के पत्तों का रस और रीनोग्रिड, और ये पॉइंट दबाएं। और देखो कपालभाति करते करते ना ये दबा लिया करो, देखो ऐसे, ये यहाँ से पिंडली दबाने से लीवर अच्छा होता है, पिंडली दबाने से आंतें अच्छी होती है, कब्ज और कोलाइटिस दूर होता है। ये स्वामी जी तो कोई और दबा दे तो ज्यादा सुख मिले, लेकिन कोई अपने बात हाथ नहीं, से ही कर रहे हैं। ठीक कर लेते तो जगन्नाथ। एक और विषय शामिल कर लेते हैं स्वामी जी, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर स्वामी जी, आत्मनिर्भर भारतीय। स्वामी जी, लिवर की बीमारियों के साथ साथ एक दिक्कत ये भी है कि जब ये ऑर्गन की बीमारी एडवांस स्टेज में आ जाती है तब तो फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एडवांस स्टेज जब तक नहीं आ रही है तब तक पता ही नहीं चलता है कि लिवर दरअसल बीमार है, वो बेचारा लगा रहता है, काम करता रहता है। स्वामी जी, अपने शरीर को समझना और शुरुआती सिग्नल्स को समझना कितना जरूरी है, ये होते क्या क्या है, कब ऐसा लगने लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है शरीर में, शुरुआती सिग्नल स्वामी जी समझाइए। देखो, एक तो पेट जब मोटा होने लगे ना तो समझ लो फैटी लीवर और बाद में लिवर सिरोसिस की ओर आगे बढ़ रहे। जिनको बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज का लिवर सिरोसिस हो जाता है तो 5-5 किलो पानी भर जाता है पेट में, 5-5 किलो, 10-10 किलो मैंने पानी निकलवाया लोगों को। और एडवांस स्टेज के भी रोगी अच्छे किए हमने, लो जो जीवन से पूरे हार चुके थे। तो जब पेट मोटा होने लगे तो एक तो फैट बढ़ता है और दूसरा ये पेट मोटा होने लगे तो फैटी लीवर का भी लक्षण है। फिर आप एक बार ब्लड टेस्ट करा लें, उसमें एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि बढ़ता है तो समझ लेना फैटी लीवर का लक्षण। लिवर सिरोसिस का
और लेकिन फैटी स्वामी लीवर जी का कई पतले लोगों का ऐसे भी जब तो आपको फैटी भूख लीवर होता है। अच्छे से नहीं लग रही है, हाँ, तो इसलिए जो है जब आपको लगे कि अचानक वजन ही वैसे ही बढ़ रहा है तो ये फैटी लीवर के कारण से भी होता है। तो लीवर का अल्ट्रासाउंड हो जाता है, उसमें पता लग जाता है कि जो है लीवर पर कोई फैट की लेयर तो नहीं जम रही है। और लीवर सिरोसिस में तो फिर भूख कम लगने लगती है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। अब ये तो पिंडली का पॉइंट, और ये हाथ में भी यहाँ से देखो, यहाँ से तो जब अचानक हीमोग्लोबिन घटने लगे, ये भी एक कारण है। अब हीमोग्लोबिन घटे तो हम उसके लिए अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इन 5 चीज़ों का जूस पिलाते हैं। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, मुनक्का, अंजीर और खजूर ये भिगो करके थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं, खून बढ़ जाता है। कपालभाति करा देते हैं। मेरा तो इतना बढ़ा हुआ है, पिछले 30 सालों से मेरा 17.5 हीमोग्लोबिन था। एक बार पिछले दिन आया, बोले जी 21 हीमोग्लोबिन था और बहुत ऐसा शरीर फटने को हो रहा था, और किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसने क्या किया, अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन, अर्क पिया और उसको शंख प्रक्षालन और ये कोलोन थेरापी करा देते हैं। सर्वकल्प कायाकल्प की बस्ती दे देते हैं। 16 आ गया, 21 जी। ये भी बड़ी बीमारी है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ना। प्लेटलेट तो किसी किसी के 19 लाख तक पहुंचे हुए मैंने देखे, और गोधन अर्क से ही ठीक किए। गोधन अर्क, कपालभाति और यही सर्वकल्प कायाकल्प की बस्ती, एनिमा। और ये मिट्टी पट्टी जो दिखा रहे हैं, और ये जो लीवर पर गरम गरम तेल डाल रहे हैं, ये कोई साधारण चिकित्सा नहीं है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। स्वामी जी एक और बार आपने एक बात मैं बताया सबसे था कहूँगा कि जो है कपालभाति, जी एक बार आपने बताया था, मुझे याद आ रहा है केस स्टडी का एग्जाम्पल देके, कि जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, वो एक सिग्नल होता है। जॉन्डिस उन्हें बार बार होने लगता है, आंखें उनकी बिल्कुल पीली हो जाती हैं और बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। वो आपने केस स्टडी दिखाई थी और ये सब बताया था कि ये शुरुआती लक्षण है अगर लिवर सिरोसिस की परेशानी है उसके। स्वामी जी, लीवर में इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है तो कई बार ये भी परेशानी का सबब बनता है। कहते हैं कि इससे 24 घंटे के अंदर लीवर डैमेज हो सकता है, तो ऐसे में इमरजेंसी कंडीशन ना आए उसके लिए लिवर के इन्फेक्शन को दूर कैसे किया जा सकता है? क्या कोई ऐसे उपाय हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। जॉन्डिस के लिए आंखों में जब पीलापन आ जाए और लीवर में इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो परंपरागत एक औषधि है, उसका नाम है आरोग्यवर्धनी वटी। आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली ले लो। और किसी को अचानक ये जो जॉन्डिस बढ़ता है ना, तो कई बार तो रातों रात 24 घंटे में आदमी मौत के आगोश में सदा सदा के लिए सो जाता है। पुनर्नवा, केवल पुनर्नवा का रस, केवल अरंड के पत्तों का रस। और एक उपाय तो ऐसा है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, चल रहा है हमारा। अर्क, मदार, आँखी के पत्ते का छोटा सा कोपल लिया ऐसे 1/2 इंच का, और पान के पत्ते में डाल करके मुंह में चूस लिया और जॉन्डिस गायब। ये हिंडोन के पास हमारे एक सुनील मॉरिशस के मित्र थे, हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो बीमार हो गए, जॉन्डिस हो गया जी। बोले जी यहाँ एक बाबा जी दवाई देते। पता लगा, हमने ढूंढा, फिर लगा के रखा, वो आँखें का पत्ता देते थे। जहाँ हम गुरुकुल में पढ़ते थे जींद जिले में, वहाँ एक भाई पीले की दवाई देता था। हमने पूरी खोजबीन की, पता लगा कि वो एरंड के पत्तों का रस पिलाते 25 ml, उससे जॉन्डिस ठीक हो जाता है। और ये पुनर्नवा तो कहते ही इसको, हमने तो पुनर्नवादि मंडूर पुनर्ग्रिट, तो ये शास्त्रीय औषधि पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट और पुनर्नवा का ही काढ़ा पिला देते हैं। ये पुनर्नवा है। एक तो इसकी सांठी की सब्जी बना के खाते हैं, कितने लोगों को हमने इससे ठीक किया है। तो लीवर डैमेज हो गया है, जॉन्डिस है, वो इससे पूरी तरह से ठीक हो जाता है और पूरा लीवर रिकवर हो जाता है। लीवर का पॉइंट भी है, बाएं हाथ में यहाँ हार्ट का पॉइंट है, तो दाएं हाथ में यहाँ लीवर का पॉइंट है। ये पॉइंट भी कपालभाति के साथ साथ कर लें, ये बड़ा ज़बरदस्त है।
आपने इम्यूनिटी का दाएं प्रश्न हाथ किया, में तो रिंग फिंगर के नीचे? इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी एक बार पॉइंट और Immunity बता दें। हाँ, ये रिंग फिंगर और ये जो कनिष्ठा उंगली है ना, इसके नीचे ये रेखा है, रेखा के नीचे यहाँ ये दोनों रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा और ये अनामिका, इसके मध्य में ये जो जगह है ना, खाली जगह रेखा के ऊपर, ये लीवर का है। इसके ऊपर यहाँ ये कान का है, यहाँ कान का, इसके नीचे ये लीवर का, हाँ, ऐसा है, ये है यहाँ पर, ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये बाएं तरफ हार्ट का है, उसके नीचे इधर पेन किया इसका, ऊपर कान का है, ये आंतों का है, ये तो थायराइड का है ही सर, कई बार बताते हैं। ये आँख का है, ये स्ट्रेस का है, स्ट्रेस और साइनस के लिए सारे पॉइंट दबा देते हैं। तो इन चीज़ों का भी बड़ा असर पड़ता है, एक एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वामी गरम जी, मसाले, मिर्ची, तीखा, तला, ये तो बंद करना पड़ेगा। और जब जॉन्डिस हो जाता है तो हल्दी भी बंद करवा देते हैं, गर्म होती है। अब स्वामी जी, खराब जो लीवर है जब होगा तो उसकी परेशानी कई तरह से निकल कर सामने आती है, तो उसमें से एक है त्वचा, यानी कि स्किन, उसकी परेशानी भी शुरू हो जाती है स्किन की। इस बारे में स्वामी जी क्या उपाय हैं, और खराब लीवर से स्किन पर क्या असर देखने को मिलता है, ये भी बताएंगे तो कम से कम लोगों को पता लगेगा कि हाँ लीवर खराब हुआ है, और समाधान भी जब पता लगेगा, लीवर तो गड़बड़ ठीक हो होने जाएंगे। से और स्ट्रेस बढ़ने से स्किन में पिगमेंटेशन होता है, सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, लिकोडर्मा होता है, यहाँ तक कि स्क्लेरोडर्मा भी होता है। एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल, एलोकांती जेल इतने जबरदस्त हैं, उससे स्किन की तीनों की तीनों लेयर अच्छी हो जाती है और अंदर से पित्त का प्रशमन हो जाता है, लीवर ठीक हो जाता है। एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और जब स्किन पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो एलोवेरा, हल्दी, नीम और मेहंदी, मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी में लेप लगा करके थोड़ी देर ऐसे बैठा देते, उसमें गोधन अर्क और मिला देते। गोधन अर्क, नीम के पत्ते, एलोवेरा, तीनों चीज़ों को ले लो। ये एलोवेरा है, एलोवेरा, नीम के पत्ते, गोधन अर्क, जहाँ भी स्किन प्रॉब्लम हो रही हो, अब जैसे किसी को एक्जिमा आदि हो जाता है ना, हाथ में, पैर में या टखनों में, हाथों में, कहीं पर भी, और ये स्किन के लिए तो रामबाण है। ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो तो गोधन अर्क, ये गोधन अर्क और इसके साथ नीम की गोली दे देते हैं, नीम के पत्तों का ऐसे ही गोली से बना के ऐसे निकल जाओ। डर्माग्रिट, सोराइसिस होने पर सोरोग्रिट और सफ़ेद दाग होने पर मिलिनोग्रिट दे देते हैं, सारी प्रॉब्लम स्किन की खत्म। इतना ज़बरदस्त है। आजकल स्किन की प्रॉब्लम के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, उसके लिए केमिकल पीलिंग कराते हैं, अलग अलग प्रकार की स्टीरॉयड लेते हैं, बड़ा खतरनाक है। सबसे बेस्ट है स्किन के लिए सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो, ये तो अच्छा है। गोधन अर्क जो मैंने बताया, इसका प्रयोग कर लो। और नमक मीठा कम कर दो। किसी कुत्ते को खुजली हो जाती है ना, और उसको आप नमक या मीठा खिला दो, खुजा खुजा के घाव कर लेगा। हाँ, उतना ज्ञान तो होता है नहीं। ये बंदरों को भी आजकल खुजली बहुत हो जाती है, क्योंकि उनको भी हम नमक और मीठे वाली चीज़ें खिलाने लग गए, उनको भी खुजली हो जाती है, और फिर खुजा खुजा करके घाव कर लेते हैं। तो नमक और मीठा, और हाँ, पपीता भी थोड़ी देर बंद कर दे जिनको ये प्रॉब्लम हो। और बैंगन नहीं खाएं, बैंगन और जिमीकंद और अरबी। और किसी को खुजली से पूरा उधेड़ना हो शरीर को तो अरबी खाओ, जिमीकंद खाओ, बैंगन का भरता खाओ, ऊपर से लड्डू खाओ और गोलगप्पे ऊपर से ले लो, और फिर जो है खुजा खुजा करके मज़ा ले लो। या तो कहते हैं मज़ा राज में या खाज में, मज़ा आएगा नहीं आएगा, पूरा शरीर उधड़ जाएगा। तो परहेज भी करना जरूरी है मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। और प्राणायाम तो देखो सब में जरूरी है, वो तो भूल ही गए आप। स्वामी जी प्राणायाम पर भी आएंगे, लेकिन जहरीले टॉक्सिन्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि खराब लीवर की वजह से शरीर में जहरीले टॉक्सिन्स भी ज्यादा बनने लगते हैं
और शरीर से इन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में स्वामी जी बॉडी को डिटॉक्स करने के उपाय बता दीजिए ताकि खराब लिवर का असर किडनी पर ना पड़े और उसके बाद हम प्राणायाम की तरफ बढ़े। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य करें। और उपवास में खाली लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप ही पिए, या उपवास में खाली फल खाएं, अनार, पपीता, सेब आदि। थोड़ा बहुत, कोई ज़्यादा ही भोजन भट्ट है, भूखा ही नहीं जाता। थोड़ा ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, थोड़ा अंकुरित ले सकते हैं। फलाहार करें सप्ताह, इंटरमिटेंट उपवास करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉडी में, ये जो शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जमा हो जाते हैं, उसको निकालें कैसे? एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, इसको अच्छा कैसे करें? तो मेटाबॉलिज्म बोलो, एपोप्टोसिस बोलो, जो सेल के लेवल पर होता है, आत्मनिर्माण से लेकर आत्म निर्वाण तक, उसकी सेल के का पूरा जीवन चक्र, काल चक्र, उसको ठीक करने के लिए ऑटोफेजी, माइटोफेजी के लिए इंटरमिटेंट उपवास। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। तो इसलिए इंटरमिटेंट उपवास करें। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्स होने के लिए सप्ताह में एक बार बस्ती करें। डिटॉक्स होने के लिए सप्ताह में एक बार नशे करें, या जन्नेति सूत्रनेति करें, कुंजर करें, एनिमा करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उधर हमारे बच्चे कर रहे हैं। हाँ, ये तो मर गया होता अभी तक तो। इसको तो अंदर आहार नली का पैरालिसिस हो गया था, एक घूंट पानी नहीं पी सकता था। अब तो ये पेट में ऐसे जैसे नली डाल करके बाहर टंकी चला दी, ऐसे कर रहा है। तो ये कुंजर सप्ताह में एक बार जो है सप्ताह के अंदर, ये पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, ये जो कराते हैं, ये कर लेना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ये सारी प्रक्रियाएं हम बार बार इसलिए दिखाते रहते हैं कि ऐसे सप्ताह में एक बार कुंजर कर लेंगे, उल्टी कर लेंगे, वमन कर लेंगे, तो उससे ये पूरा अच्छा स्वामी जी, आखिरी जो इसको तो क्या नाम विषय है उस पे जाऊं, उससे पहले एक बताइए, ये जादू कैसे होता है कि पूरे दिन तबीयत खराब रहे लेकिन योगाभ्यास के टाइम तबीयत ठीक हो जाए, ये कैसे होता है? ये योग से होता है। पूरे दिन तबीयत खराब हो और शरीर डल डल लग रहा हो और कुछ करने का मन न कर रहा हो, भाय को भाय अनख आलस हो, योग करत नाम जपत मंगल दिशि दसु। ये जो मयंक लड़का देख रहे हो ना, इसको तो अंदर आहार नली का पैरालिसिस, क्या बोलते हैं उसको? फ्रैगमेंटेड पेरिस्टालसिस, बाद में कैंसर सेल डेवलप हो रहे थे। हो, आहार नली जहाँ पेट से मिलती है वहाँ कैंसर की कोशिकाएं बन रही थी। लो, और इसने 10-10, 20-20 मिनट पवन मुक्तासन किया, उत्तान पादासन किया। अब कितनी रोटी खाता है? आहार नली को मैं तो दुरुस्त पूरा कर लिया, फिट हूँ स्वामी जी, मैं लेकिन साथ मिठाई, ही रोटी, सब्जी सब खाता हूँ। ये आहार नली का कैंसर तक अच्छा हो जाता है, ऑटोमेटिक डिजीज। स्वामी जी, अब आहार नली के जरिए जो खाना अंदर जाता है, 30 उसके भी घंटे जो अनुलोम नुस्खे विलोम भी हैं, करता घरेलू हूँ। नुस्खे, वो भी आप बता दीजिए, नौकासन 20 मिनट लगातार। क्योंकि आप जब तक तैयारी करेंगे स्वामी जी नुस्खों की, हम तब तक ये बताते हैं कल किस विषय पर बातचीत होगी। तो कल का विषय क्या रहेगा बता देते हैं। व्रत उपवास की शक्ति कैसे करेगी रोगों की छुट्टी, फास्टिंग के साथ योग थेरेपी कंट्रोल करेंगी कौन सी 2 बीमारी, विमेंस डे और महाशिवरात्रि का संयोग, महिलाओं की सेहत बेजोड़। कल सुबह 7:56 से आप देखिए इंडिया टीवी, और महाशिवरात्रि के मौके पर योगिक वरदान पाइए। स्वामी जी देखो, ये जो एलोवेरा है ना, ये एलोवेरा, इसका ऐसे तो एलोवेरा का ये पत्ता काटा, अब किसी को ऐसे ही खाना है तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। एलोवेरा ऐसे ही खा लिया आपने, मुंह में जूस बना लो। है स्वामी जी, बहुत ही कड़वा होगा ये तो। स्वामी जी कैसा हो रहा है? एलोवेरा और आंवला, इसको डाल के इसका जूस बना लो। आंवला एलोवेरा हमने सबको भी उपलब्ध करा दिया है। ये एलोवेरा बेस्ट है। एलोवेरा का अंदर का पूरा जो गुदा है ना वो, और इसमें आंवला फ्रेश मिला दिया, पल्पी सा जूस बन गया। दालचीनी का पानी, ये बड़ा जोश है। ये
सिरका है, ऊपर विनेगर, ये मुंह में सलावा जैसा पूरा गुद्दा ना मिक्सी में घुमाते हैं तो इसका लारसी, नहीं तो लारसी टपकती है ना इसमें, इसलिए मेरे बोलने में काबा काबा बोल रहा हो। ये बड़ा जोरदार है। और इधर गाय का घी डाला, गाय का घी 2 चम्मच, और उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन, और फिर जैसे जिसकी रुचि हो थोड़ा सा अदरक डाल दिया। और अब जो थोड़े मिर्ची के खाओ है, थोड़ी मिर्ची तो स्वाद को बढ़ाती है और पाचन को अच्छा रखती है, ज़्यादा मिर्ची गड़बड़ करती है। इसमें थोड़ा सा लहसुन और जो है प्याज, और इसको ये तो पूरा छोंक का कार्यक्रम था। अब इसके अंदर ये लौकी को ना सीधा ऐसे क्रश कर लेते हैं छिलके सहित, और उसका सूप बना लो साहब। इतना जोरदार रहेगा ये मामला, बहुत ही जोरदार है। लौकी का सूप, इसको धीमी धीमी आंच पर पकाएं और इतना स्वादिष्ट बनता है, और इससे पूरी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। तो लीवर के लिए बस 2 चम्मच से ज़्यादा घी मत डालना जी। लीवर के लिए ये बेस्ट है। लौकी का जूस भी पी सकते हैं। और इधर ये दालचीनी का पानी, जैसे मैंने बताया, तो आज एक साथ हमने 4 उपाय बता दिए, 5 उपाय बता दिए। विनेगर एप्पल का, उसका भी उपाय बता दिया। इतना सब कर लेंगे तो कैसे किसी का लीवर अब अनहेल्दी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी, जी। शुक्रिया।